क्या बोला था कि ब्रो 22:33 का जो कैंडल है, दिस कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल इन दिस इंटायर मूव। ठीक है, क्या क्या है ये चीज? देखिए अभी ना मार्केट जिस लेवल को मैंने ये करा था वहां से बार बार नीचे पुश कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो इस कैंडल से नहीं निकल पाया ये, तो फिर जा भी नहीं पाएगा, तो फिर यहां से ब्रेक डाउन देगा। इसीलिए मार्केट अपना एडी चोटी का जोर अगर लगाना चाहे तो 22:33 के कैंडल से ही लगा दे, क्योंकि इसके बाद देर इज नो पॉसिबिलिटी, जीरो, मतलब जीरो तो नहीं बोलूंगा, लेस पॉसिबिलिटीज कि फिर मार्केट जो है वहां से निकलेगा, क्योंकि भाई फिर सेलर अट्रैक्ट करेगा इसको 22:33। ठीक है, आर्या पार करेगा ये। भैया क्योंकि ये क्या है ना, समझना बात को, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा था कि मार्केट उठाएगा, अगर वो नीचे आ जाएगा तो फिर वो जो मैग्नेट है वो नीचे खींचेगा। सो दैट्स द रीजन कि ये कैंडल डिसाइड करेगा इसका क्लोजिंग कि वो क्या करता है। अगर ये बहुत ही जाके डमाडोल क्लोज किया, नीचे टाइम पास किया जैसे अभी कर रहा है, तो नीचे वाला मैग्नेट खींचेगा। अगर इसके बाद गया तो फिर ऊपर वाला मैग्नेट खींचेगा। ठीक है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, लगभग लगभग लिक्विडिटी पास पहुंच रहा है। सिल्वर में 22:33 जो बोला है उस लेवल से रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। होप तगड़ा लेवल का रिएक्शन देगा, तगड़ा तो नहीं बट डिसेंट लेवल का रिएक्शन देखने को मिले। गुरु जी जीटी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, अच्छा ऐड हो जाओगे इसीलिए। और देखो आपको मैं सजेशन भी दूंगा, अगर आपने लिक्विडिटी का मास्टर क्लास नहीं देखा है तो जो नंबर मैंने दिया है ना उस नंबर पे देख लो जाके, ये करके। कहाँ गया वो नंबर? यही तो दिया हुआ है ये नंबर। ठीक है, अब आप बोलोगे गौतम भाई हम लोग सिल्वर में ट्रेड नहीं करते, आप सिल्वर में अपॉर्चुनिटीज क्यों दिखा रहे हो या क्यों बता रहे हो? यार मैं सही बताऊं, मैं तो मीम कॉइन में भी बता देता हूं। आप थोड़ा सा इस तरह से देखो कि मुझे चार्ट ट्रेडिंग सीखना है। से हाई, ठीक है। तो देखिएगा 22 बज के कितना मिनट बोला था मैंने? 33 मिनट बोला था कि 22:33 से एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा वैसा कैंडल होगा ना, डिसीजन मेकिंग कैंडल। मार्केट कई अच्छे लेवल तक समझ रहे हो कि थोड़ा थोड़ा रिएक्शन दिखाना स्टार्ट किया, बट ये अभी थोड़ा ही है। अगर ये पूरा रिएक्शन दिखाता है तो ये रिएक्शन थोड़ा सा ढंग से होगा। यहाँ पे भी लगभग लगभग लिक्विडिटी पे चला गया है और ये गिर रहा है। इस बार अगर इस लिक्विडिटी से निकला तो अगला लाइन जो है वो यहां तक होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी कहां तक मार्केट जाता है, देखते हैं। ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू आज थोड़ा सा कम रखो मेरे से, जो सिखा रहा हूं उसी चीज पे वैल्यू दो। एक्सएम पार्टनर कोड GT100 होंगी। ठीक है, गुरु जी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही लिंक यूज करना ना ब्रो। समझ, सिल्वर को ऑपरेट करा अपन ने बोल के क्या टाइप करेगा भाई, दिस इज ऑपरेटर। चलो ठीक है ब्रो, डन है। अब आपको एक बात बताओ, गोल्ड देखो थोड़ा सा, गोल्ड देखो थोड़ा, और दोनों पीली रेखाओं को देखो। अब यही चीज तो कल भी हुआ ना मेरे भाई, कि इस लेवल के बाद अगला लेवल यहां पे है, तो जो भी मार्केट रिएक्ट करेगा वो सीधे यहां तक करेगा। समझ भाई समझ, ठीक है, समझे बात? क्या बोला था कि ब्रो 22:33 का जो कैंडल है, दिस कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल इन दिस इंटायर मूव। ठीक है, 0.5% का मोमेंटम टोटल फ्रॉम दिस कैंडल। अब समझना बड़े भाई कि गोल्ड यहां से यहां तक क्यों गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि देखो मैं सिल्वर पे प्रिडिक्ट कर रहा हूं चीजों को, बट गोल्ड में भी इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल के बाद जो अगला लेवल था वो सीधे यहां पे था। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं कि 100 पिप्स चल जाए, 1000 पिप्स चल जाए, बट मैंने अगर एक सिंगल कैंडल भी प्रिडिक्ट करा ना कि मार्केट यहां से देखना, थोड़ा सा रिएक्शन देखना, बढ़िया रिएक्शन देखना, या एटलीस्ट अगर मैं इस कैंडल से भी बोलूं कि 22:33 विल बी द कैंडल जहां से मार्केट ट्राई करेगा, और 0.5% भी सिल्वर को अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो दैट इज बोल सकते हो कि वेरी बिग थिंग। इसका लॉजिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सुनना लॉजिक क्या है। मैं एक बात समझता हूं और ये बात आप भी समझिएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अगर मार्केट एक हाई बनाया और वहां से गिर गया, तो उसको दूसरी बार जाएगा तो वो लिक्विडिटी लेने जाएगा। ठीक है, और फिर और ज्यादा गिरेगा, क्योंकि ये डबल पैटर्न एम पैटर्न जो भी बोलो वो होगा। लेकिन अगर बाय एनी चांस ये इस फॉल के बाद फिर उठ के वहां पे मुंह दिखाने चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे और ये लिक्विडिटी लेके गया है, तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाता हूं यार, अगर गिरना था इसको तो ये यहां से क्यों नहीं गिर गया? पहली बात, इस पे कौन कौन है? तो इस पे हर बार एक स्ट्रांग बायर, एक स्ट्रांग बायर, एक स्ट्रांग बायर। तो 3 बार मैंने यहां पे स्ट्रांग बायर देख लिया, यहां पे स्ट्रांग बायर देख लिया, यहां पे स्ट्रांग बायर देख लिया। दैट मींस कि मैं किसका एक्सपेक्टेशन रखूंगा? स्ट्रांग बायर का। अब ये पता चल गया कि स्ट्रांग बायर बार बार आ रहा, तो आएगा तो स्ट्रांग बायर आएगा। दूसरा चीज पता चल गया कि ये लिक्विडिटी से गिर के फिर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट इसका हाई ब्रेक करने जाएगा या यहां तक भी जा सकता है। तीसरा चीज पता करना कहां से जाएगा, यही ना, कुछ नहीं, एक लाइन पार्क करो और बस दैट्स इट। इस लाइन को खींच लो, इस लाइन से पहले ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको ले लिया तो फिर समझिए कि यही वाला हाई
वैल्यूबल रह गया। हम अभी बोल रहे हैं कि ये हाई एक लिक्विडिटी लेके आया है तो दूसरा लिक्विडिटी नहीं लेगा, ये सोच रहे हैं हम लोग, मान लीजिए, ठीक है। और ऑलरेडी ये यहां तक चल गया है, तो मैं यही मानूंगा कि भाई इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके लो ब्रेक करे तो फिर मैं ट्रेड तब लूंगा जब थोड़ा रिएक्शन ज्यादा देके फिर वैल्यू प्राइस में आएगा। तो ये चीजें, तो इसीलिए मैं माइंडसेट लगा लिया कि भाई यहां से अगर ये एक बार, दो बार, तीन बार गया है तो ये चौथा बार जाएगा, चौथा भी स्ट्रांग होगा। अब रहा बात कैंडल्स देखने का, तो मैंने क्या देखा, कैंडल्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पहला मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लगाया कि मार्केट जो है इस लेवल से अगर ब्रेक करता है तो फिर बायर आ जाएगा, जो कि मार्केट नहीं लाया। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली, कि अगर मार्केट यहां से गिर जाता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो मैं तुमको ट्रेड भी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या नोटिस करा कि मैं पहले सारे बॉटम्स को मार्क करा, यहां से यहां तक मैं सारे बॉटम्स को मार्क करा। मार्क करने के बाद एक चीज समझ में आया मुझे कि यहां पे इस लो के बाद मार्केट फिर संभला, यहां से ऊपर चले जाना था, नहीं गया। इसके बाद फिर लो बना दिया रेड। अब यहां से मार्केट को गिर जाना था और मार्केट ने गिरा भी। आप देखोगे इस वाले रेड कैंडल या फिर इस वाले जोन का ब्रेकडाउन आया था माइक्रो लेवल पे। इतना माइक्रो डिटेलिंग है ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा ये चीज। तो मैंने बस देखा कि यार अगर इसको यहां से चल जाना था, फिर ये यहां से गिर गया। अब इसको अगर यहां से गिर जाना चाहिए था, फिर ये यहां से चढ़ गया। अगर ये इसके बाद गिरेगा तो ऑब्वियस सा बात है, फिर अब ये लेवल फेल हो जाएगा और थोड़ा नौटंकी करेगा नीचे तक। लेकिन सेम कैंडल जो मैंने बोला आपको, कौन सा कैंडल, 22:33, इसी कैंडल पे मार्केट में बायर्स ने ट्राई करा है। तो वेरी हाई चांस कि अगर मार्केट ढंग से क्लोज कर देता है इस कैंडल को, तो जो भी मैं एक स्पाइक देखना चाहता हूं वो स्पाइक आ जाएगा मार्केट में। और कहीं ना कहीं मार्केट वो स्पाइक देखोगे तुम, हालांकि मैंने कैंडल फॉर्मेशन से पहले तुमको बता दिया था कि 22-23 होगा, वो स्पाइक तुम देखोगे मार्केट ने दिया, और मस्त स्पाइक जो है वो लगभग 1:3, ट्रेड तो नहीं बोलूंगा, नॉलेज ही था ये, ठीक है, यहां से दिया। और ऑब्वियस सा बात है, हर बार बड़े बायर्स आए तो इस बार भी बड़े बायर्स ही आएंगे। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड द, बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो दिस इज नॉट अ बिग ट्रेड, और ना ही मैं तुमको ट्रेड के परस्पेक्टिव से बोला हूं, जो भी आया 2-5 मिनट में जो प्रिडिक्ट कर सका करके खत्म कर रहा हूं लाइव। गुड नाइट।